राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की सावा ग्राम पंचायत की करीब 200 बीघा गौचर भूमि पर रसूखदार भूमाफिया खुलेआम अतिक्रमण कर रहे हैं। भवन निर्माण, टीन शेड, पानी की टंकियों जैसे पक्के निर्माण किए जा चुके हैं। तहसीलदार, पटवारी और पंचायत अधिकारी बार बार पुलिस जब्ता मांगने की बात कर्तव्य से बचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महा घूसकांड में नामजद अतिक्रमणकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से प्रशासन भी लाचार है। तहसीलदार राहुल धाकड़ ने जाप्ता मांगे जाने की पुष्टि की है। गौमाता की जमीन को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और इस पर कार्रवाई अभी भी लटकी हुई है। लगभग 25 से 30 बीघा जमीन पे कब्जा किया हुआ है और बाकी जमीन भी है यहाँ पे और भी उस पे भी कब्जे हैं। तो उसके लिए हमने नोटिस निकाल दिए थे। नोटिस निकालने के बाद हमने बेदखली के आदेश कर दिए। बेदखली के आदेश के बाद में भौतिक बेदखली करने के लिए मैंने जाप्ता मांगा है। और एक बार हमारे वो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से जाप्ता नहीं मिल पाया था। उसके बाद में देखिए कोई धरना प्रदर्शन हो गया था, इस वजह से जाप्ता नहीं मिल पाया था। तो मैंने अभी दोबारा जाप्ता मांगा है और 4 तारीख की डेट के लिए मैंने जाप्ता मांगा है। अगर 4 तारीख को जाप्ता मिलता है तो मैं तैयार। किसने कर रखी है और गौ माता की जमीन किसने हड़प रखी है। पर हम यही बोल रहे हैं कि गौ का आशीर्वाद अजर अमर रहता है और श्राप जन्म जन्मान तक चलता है। इस जन्म में छोड़ो, हर एक जन्म के अंदर उसका श्राप आप लोगों को लगेगा, क्योंकि उसने आपसे दौलत, धन, इज्जत, सम्मान कुछ नहीं मांगी। सिर्फ मांगी तो थोड़ा सा हरा चारा मांगा है जो उसके नाम के लिए सरकार ने यहाँ नियुक्त कर रखा है। पर वो व्यवस्था भी यहाँ नहीं। हम यहाँ हमारे सेवादार और हम लोग लगे रहते हैं। अगर हमें कुछ होता है या अगर हमारे साथ में कोई भी घटनाक्रम होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ अलर्ट कर दिया कि भैया यहाँ की इस तरीके की व्यवस्था चल रही है और हमें मालूम है कि यहाँ कौन कौन तकलीफ दे रहे हैं। कब्रिस्तान से लेकर के पूरा सावा नजर आएगा अपने को। भाई यहाँ से क्लियर दिख रहा है। पहले हम बचपन में जब आते थे तो वहीं से हमारे को पूरा मैदान दिखता था। यानी आपने घूसकांड की, महा घूसकांड की बात की है, उसका क्या नाम था उस व्यक्ति का जो उस घूसकांड में आया था, और वो तो अब इस दुनिया में है या नहीं है? हाँ, मोहम्मद शेर खान थे जिन्होंने माइंस वाले कांड में उन्होंने घूसकांड की थी, जिसमें इनका मुनीम था ये मोहम्मद रशीद भाई। उनका नाम आया था, उन्हीं का फार्म हाउस है ये और उन्हीं ने कर रखा है। यानी ये सामने जो फार्म हाउस नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का मकान है, ये उन्हीं का है? हाँ, ये उन्हीं का है जो नाजायज गोच और नोट जमीन में बनाया हुआ है। खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। आपको बता दें कि जयपुर के प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में मजार निर्माण को लेकर एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधीन इस महिला कॉलेज में अचानक 3 मजारें बनना, वो भी कॉलेज की शैक्षणिक सरकारी जमीन पर, एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। पानी की टंकी और पंप हाउस के पास बने इन निर्माणों को लेकर धार्मिक संगठनों और जागरूक नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही बता दें कि वही धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए गंभीर चेतावनी भी दी है कि यदि प्रशासन ने मजारें नहीं हटाई तो उग्र आंदोलन होगा। उनका दावा है कि यह पूरा षड्यंत्र लव जिहाद के बीज बोने की कोशिश है, ताकि कॉलेज परिसर को एक खास समुदाय का धार्मिक अड्डा बनाया जा सके। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री तक प्रतिबंधित है, वहां 3 मजारों का निर्माण, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी नहीं है? और सवाल ये भी उठता है कि कहीं ये सरकारी जमीन भविष्य में वक्फ संपत्ति घोषित करने की तैयारी तो नहीं? क्या बेटियों की शिक्षा के मंदिर को धर्मांतरण के अड्डे में बदला जा रहा है? जयपुर के महारानी कॉलेज में ये लैंड जिहाद का पूरा मामला सामने आया है और महारानी कॉलेज में अवैध मजार निर्माण पर अब हिंदू संगठनों में बवाल और आक्रोश देखा जा रहा है।